नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में दीपावली त्योहार हिंदुओं के महापर्वों में से एक है, जो 5 दिवसीय श्रृंखला के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस से और अंत होता है भाई दूज के त्योहार के साथ। महापर्व के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी, नरका पूजा या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, क्या है इसका विधान, क्या है इसका पूजन और इस दिन दीपदान क्यों किया जाता है और क्यों ये विशेष फलदायी होता है, यही हम बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। मानव जीवन में हम जाने अनजाने कई ऐसे काम कर जाते हैं जिनके लिए हम पाप के भागी भी हो जाते हैं। इन्हीं पापों से मुक्ति दिलाता है नरक चतुर्दशी का पूजन। नरक चतुर्दशी का अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के साथ ही और क्या महत्व है, कैसे ये दिन आरोग्यता प्रदान करता है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। तो हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी में पूजा का क्या विधि विधान है, क्या करना चाहिए और साथ ही इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, तो इसमें दीपदान का भी महत्व होता है। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज्य मिश्रा जी, वही हमें बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है। देखिए, ये जो दिवस है वास्तविकता में अपने मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला दिवस है। ये वो दिवस है जिस दिन भगवान से यदि हम कोई भी प्रार्थना करें तो परमात्मा हमारी समस्त प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष आराधना होती है और भगवान कृष्ण ने इस दिन 16,000 जो कन्याएं थी, जो नरकासुर नामक दैत्य ने किडनैप कर रखी थी, अगर आज के शब्द में मैं कहूँ बंधक बना रखा था जिनको, उनको मुक्ति आज प्रदान करवाया था, उनको उसके बंधन से छुड़ाया था। तो वास्तविकता में आज हम लोग भी बहुत सारे बंधनों में जो बंधे हुए हैं, जीवन के जो अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उन कष्टों में यदि बंधे हुए हैं और हम यदि उन कष्टों से मुक्ति पा करके जीवन को सुलभ बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज का जो दिन है वो सबसे बेहतरीन होता है। चलिए श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके आज सबसे पहले आप सभी लोग मेरे साथ, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोविड का टाइम है, जनरली कुछ लोग भगवान की आराधना के लिए मंदिर इत्यादि जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं संस्कार टीवी का कि आपके घर तक बैठे हुए आपको वो जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है जिसकी आप लोगों को आवश्यकता होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, कहीं किसी को ढूंढना पड़ता था, किसी से पूछना पड़ता था। लेकिन ये चैनल आपके लिए आपके घर तक वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता है जो हमारे व्रत, हमारे त्योहारों से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक मेरे साथ सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए और इस प्रकार मन में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने उन 16,000 कन्याओं को एक दैत्य से मुक्ति प्रदान करवाई थी, उसी प्रकार हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करके और हमारे इस जीवन के कष्टों से हमें मुक्ति दे करके सुखमय जीवन प्रदान करें। इस प्रकार की कामना करते हुए, हृदय से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाते हुए मेरे साथ श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण का ध्यान करें। उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे प्रारंभ करेंगे। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णां करं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है आप सभी के लिए। तो अगर आज के दिवस की हम बात करें कि ये आज का दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, जो ये नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली जिसकी हम बात करते हैं, ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये दिन कई विधियों से अगर देखा जाए, कई युगों को जोड़ करके देखा जाए, तो ये दिन शायद बड़ा महत्वपूर्ण दिवस होता है। कब से इसकी परंपरा प्रारंभ हुई,
अगर इस पर हम चर्चा करते हैं तो आज के दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बहुत सुंदर है। और आज ही वो दिन था जब समस्त प्रकार के देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी लोग प्रसन्न थे। शायद दानवों में उतनी प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नरकासुर नाम का दैत्य था उसने कुछ दानवों को भी परेशान किया था, और ऐसी परिस्थिति में सभी की प्रसन्नता थी। तो आज के दिन सबसे पहला कार्य जो भगवान ने किया था, आप लोग महाराज बलि के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने देवताओं को बहुत त्रस्त किया था, और उस परिस्थिति में पाताल में जाकर के भगवान वामन का स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग के उसमें पूरा जो आकाश, पाताल और पूरा ब्रह्मांड है उसको कहीं ना कहीं मांग लिया था। तो एक तो सबसे पहली जो कार्य हुई थी, जो सबसे पहली अच्छी चीज हुई थी, वो इस दिन ये महाराज जो भगवान विष्णु का वामन स्वरूप है उसका प्राकट्य, उसका प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण, आप लोग जानते हैं, शायद आप लोगों ने कथाओं में श्रवण किया होगा कि नरकासुर नाम का एक दैत्य था। बहुत प्रतापी था, बहुत बलशाली था। परमात्मा का ध्यान करके, ब्रह्मा से वरदान को प्राप्त करके, और ब्रह्मा से भी उसने इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी पुरुष के हाथ नहीं मेरी मृत्यु होगी, मैं किसी महिला के हाथ मृत्यु प्राप्त होगी, इस प्रकार का उसने वरदान प्राप्त किया। बहुत बलशाली होने कारण किसी से जीता नहीं जा सकता था, और उसने अनैतिक कार्य करना प्रारंभ किया। जो भी कन्याएं होती थी उनको किडनैप करता था, उनका अपहरण करता था, और अपहरण करके ला करके बंदी बना लेता था। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको छुड़ाया जा सके। देवता जब जो उसका प्रकोप था उससे त्रस्त हो गए, उसके साथ जो उसका अत्याचार था उससे त्रस्त हो गए, यक्ष त्रस्त हो गए, गंधर्व त्रस्त हो गए, ऋषि मुनि त्रस्त हो गए, तो सबने मिलकर के भगवान विष्णु से उसके लिए प्रार्थना किया। नरक चतुर्दशी जो है, दीपावली से एक दिन पहले का ही वो दिवस है जब भगवान ने सत्यभामा का सहारा लेकर के, सत्यभामा को अपना सारथी बना करके और जाकर के नरकासुर का वध किया। और नरकासुर का वध करने के बाद उन कन्याओं को मुक्ति प्रदान की, और उन कन्याओं को अपनी शरणागति भी प्रदान किया। तो आज वो दिन है, रूप चौदस भी कहा जाता है, जिस दिन यदि भगवान की आराधना की जाए श्रद्धा पूर्वक, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान भक्त को शरणागति प्रदान करते हैं। सुंदरकांड में बहुत सुंदर चौपाई आती है कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भव सूला। तो वो आज का दिवस है, नरक चतुर्दशी का वो दिवस है जिस दिन यदि हम श्रद्धा पूर्वक आराधना करें तो इस संसार के जितने भी कष्ट है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो हमें परेशान करते हैं, उस कष्टों से भगवान मुक्ति प्रदान करके हमारे जीवन को एक सुंदर सुख प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सुंदर मार्ग। तो इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसका विधि विधान क्या होता है? अगर आज के दिन, क्योंकि यम का भी आज पूजन होता है, और आज के दिन यम का पूजन करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है, जो अकाल मृत्यु जो है उससे मुक्ति प्राप्त होती है। और उसके साथ आज के दिन यम के लिए दीपदान इत्यादि किया जाता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। तो आज के पूजन का बड़ा सुंदर नियम है कि एक तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। नरक चतुर्दशी को, छोटी दिवाली को जिसको हम कहते हैं, प्रातः जल्दी उठना चाहिए, और उठ करके सूर्य उदय से पहले शरीर पर तेल लगाने का जो नियम है, शरीर पर उबटन लगाने का जो नियम है, वो शास्त्र में मिलता है। इसके उबटन लगाने से, शरीर के अंदर या तेल की मालिश करने से शरीर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है, और जीवन में जो बंधन है या ग्रहों का जो प्रकोप है उससे बचने का जो सौभाग्य है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठ करके शरीर पर उपटन इत्यादि लगा करके भगवान कृष्ण का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए तैयार होना चाहिए। उसके बाद अपामार्गा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लहचिचड़ा कहा जाता है। अपामार्गा एक वृक्ष होता है, तो अपामार्गा की जड़ लेकर के सर से 7 बार उल्टा घुमा करके आपको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। इस उपाय को करने से शरीर के समस्त प्रकार के जो रोग हैं उनका निवारण होता है, और आयु में किसी प्रकार की कमी इत्यादि है तो उसकी वृद्धि होती है। उसके साथ यदि कारणवश मानसिक किसी प्रकार का रोग है तो मानसिक रोग भी यहाँ पर निश्चित रूप से दूर होता है। शास्त्र कहता है कि इस दिन नहाने के पानी में आपको गंगा जल का जरूर प्रयोग करना चाहिए, गंगा जल डाल करके नहाना चाहिए। अब दूसरी चीज, स्नान के बाद वास्तविकता में हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस दिन यम तर्पण जरूर करना चाहिए। यम तर्पण करने से
हमें जीवन में यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। जाने अनजाने में हम सभी लोगों से कुछ कर्म तो इस प्रकार के जरूर होते हैं जो शायद शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नहीं होते हैं। जाने अनजाने में हम सभी से पाप कर्म निश्चित रूप से होते हैं। इस जन्म में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए यदि कर्म आपको परेशान कर रहे हैं, आप चिंतित हो रहे हैं, आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको क्या करना होता है, यहाँ पर गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो नियमित रूप से करने की आवश्यकता होती है। उससे आपको सुंदर लाभ प्राप्त होता है और यम का तर्पण करने से आपको जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से निवृत्ति प्राप्त होती है, आपका जीवन सुखमय होता है। तो ये तो उस पूरे दिन की जो प्रक्रिया है, जो सुबह की प्रक्रिया है, वो इस प्रकार पालन करना चाहिए। जी। तो सुना आपने कि यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि आपको तर्पण करना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर अगर जो अकाल मृत्यु हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आचार्य जी दीपदान का, मतलब दीप जलाते हैं क्योंकि धनतेरस से शुरुआत हो जाती है दिया जलाने की। तो ऐसे में कितना दिया जलाना चाहिए, किस दिशा में जलाना चाहिए और इसका क्या विधि विधान है? सबसे पहले तो आज यम के लिए क्योंकि दीपदान किया जाता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आज एक और विधि होती है कि झाड़ू लाके से एक 5 दिवसीय जो दीपावली का कार्यक्रम प्रारंभ होता है वो धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। शास्त्र कहता है कि धन त्रयोदशी के दिन आपको घर की सफाई करना चाहिए और उस घर की सफाई जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी आपको निकालना होता है, वो आपको इस दिन जो नरक चतुर्दशी उस दिन उसको घर से बाहर निकाला जाता है। और फिर दक्षिण की तरफ, जब भी एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम यम का तर्पण करते हैं तिल जरूर, यम के तर्पण में तिल मिश्रित जरूर होना चाहिए और तिल मिश्रित करके साउथ फेसिंग यानी दक्षिण तरफ मुख करके यम के लिए जो है वो तर्पण करना चाहिए। दीपदान का आज यम के लिए दीपदान किया जाता है। दीपदान जो होना चाहिए वो सरसों का तेल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल में आज दीपदान किया जाता है। सरसों के तेल का दिया जला करके रखा जाता है पूरे कार्तिक, क्योंकि माताएं बहनें तुलसी के वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाती हैं, तो वो आपको निरंतर उसी प्रकार पालन करना होता है। एक चौमुखा दिया आपको लेना होता है, जिस दिए की में 4 बातियां एक साथ लग सके, ऐसा चौमुखा आपको एक दिया लेना होता है और उसके साथ 5 दिए साधारण लेने होते हैं। एक चौमुखा दिया और 5 दिया साधारण लेना होता है। और आज का जो दीपदान होता है वो घर के अंदर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यम के लिए जब भी हम पूजन करते हैं, यम का जो दीपदान करते हैं वो घर के बाहर करते हैं। तो आज वो 5 दिया लेकर के और एक चौमुखा दिया लेकर के घर के बाहर इन दीपक को जाकर के वो प्रज्वलित किया जाता है। उसके साथ एक कलश आज बना करके जरूर घर के अंदर रखना चाहिए। कलश जहां पर आप घर में एंट्री करते हैं वो बिल्कुल दरवाजे के मध्य में कलश बना करके आपको जरूर रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। और सायंकाल में बैठ करके भगवान कृष्ण के मंत्र का आपको स्मरण करना चाहिए। सायंकाल में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम कृष्ण देवाय नमः, कोई भी जो भी आपको भगवान कृष्ण का जो भी मंत्र आता है, जो नाम आता है, कोई भी मंत्र आता है, उसको श्रद्धा से बैठ करके और भगवान कृष्ण के मंत्रों का यदि आप श्रद्धा से स्मरण करते हैं तो भगवान कृष्ण की आपको कृपा प्राप्ति होती है और आपका जो जीवन है वो निश्चित रूप से बेहतर होता है। अच्छा, जो कलश आपने बना करके रखा था, दीपदान तो घर के बाहर आपने किया है, और जो कलश आपने बना करके रखा है उस कलश का जल अगले दिन रात्रि में वो कलश वैसे ही रखा रहने देना चाहिए। तो इसे बीच में रखना है आपको? हाँ, जो आपका एंट्रेंस होती है, घर के अंदर कलश को रखना होता है, घर के बाहर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अंदर रखें? हाँ, घर के अंदर कलश को रख, दीपदान घर के बाहर यम के लिए हम कर रहे हैं, कलश हम घर के अंदर रखते हैं और उस कलश का जो जल है वो अगले दिन सुबह उठा करके पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। दीपावली के दिन यानी छोटी दिवाली को हमने इसका प्रयोग किया है और जब मेन दिवाली होती है तो सुबह उस जल का जो छिड़काव है वो पूरे घर के अंदर करना चाहिए। उससे घर में यदि किसी का नजर लगा हुआ हो, किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, तो निश्चित रूप से वो आपकी दूर हो जाती है। उसके साथ जिस घर के अंतर्गत वास्तु दोष इत्यादि विद्यमान है या जिस घर में अधिकतम लोग अस्वस्थ रहते हैं, जिनके घर के अंदर वास्तु दोष विद्यमान है, या जिस घर में अधिकतम लोग बीमार रहते हैं, या जिस घर में गृह कलेश इत्यादि बहुत ज्यादा रहता है, या कोई ऐसा लगता है आपको कि कोई बुरे स्वप्न आते हैं, या आपको घर में कुछ महसूस होता है, कुछ है, बहुत सारे घरों में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, स्पेशली जो साउथ फेसिंग घर होते हैं वहां ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए ये दिन बहुत लाभप्रद होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या करने की आवश्यकता होती है? आप गूगल ले आएं, लोहबान ले आएं, चंदन चूरा ले आएं, काली मिर्च ले आएं और लौंग ले आएं। ध्यान रखिए, गूगल ले आएंगे, लोहबान ले आएंगे, चंदन चूरा ले आएंगे, काली मिर्च ले आएंगे और बेलगिरी ले आएंगे। ये 5 चीजें आपको विशेष रूप से लेकर के आनी होती है। इन 5 चीजों को ला करके, कोई चीज जला करके, आपको उपला वगैरह जो कंडा मिलता है, अगर गाय का मिल जाए तो बहुत सुंदर है, और अगर नहीं गाय का उपला आपको प्राप्त होता है तो ऐसे परिस्थिति में कुछ भी आपको जला करके और ये सारी चीजें उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उठा करके डाल देना होता है। डालने के बाद आपको पूरे घर में इसको घुमाना होता है ताकि जो इसका धुआं है वो पूरे घर के अंदर लग जाए। उसके बाद जो व्यक्ति बहुत रोग से पीड़ित है या जिसको इस प्रकार महसूस होता है, बुरे स्वप्न आते हैं या कुछ अजीब सा दिखता है, उसको भी ये धुआं स्पेशली जरूर लग जाना चाहिए। तो इस प्रक्रिया से घर में किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी हो, किसी प्रकार का वास्तु दोष हो या किसी प्राकृतिक, एक तो होता है रोग की साधारण रूप से होता है, या किसी दैवीय आपदा के कारण यदि कोई रोग इत्यादि हो रहा है तो वो रोग निश्चित रूप से आपके शरीर से दूर हो जाता है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं। तो देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आचार्य जी ने, क्योंकि हम नरक चतुर्दशी को कैसे मनाएं, किस तरह से और अच्छे से इस त्यौहार को मना सकते हैं, छोटे छोटे उपाय जो हैं उसे अपनाकर खुशहाली ला सकते हैं, ये आपने देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरक चतुर्दशी को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा पाने का माध्यम तो बताया ही गया है, इस दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं और कहानियां भी हैं। इस सब का सार यही कहता है कि व्रत, पर्व और त्योहार मानव मात्र के कल्याण और समाज के उत्थान के लिए होते हैं। आशा है इसी भावना को हम सब मिलकर आगे भी जीवित रखेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।